दौसा जिले में बुधवार को भाजपा सदस्यता महाअभियान 2024 का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर भाजपा के संभाग प्रभारी और राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया ने अभियान की मुख्य बातें साझा की। पंचारिया ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य प्रत्येक बूथ पर 200 नए सदस्य बनाने का है। वर्तमान में हर बूथ पर 100 सदस्य है और अब इसे दोगुना करके 200 करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे भाजपा का सदस्य संख्या 1.25 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। उनका कहना था कि भाजपा को दुनिया की नंबर 1 पार्टी बनाने के हमारे रिकॉर्ड को इस बार हम ही तोड़ने जा रहे हैं। राजस्थान के 6 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव में भाजपा को विजयी बनाने के लिए पार्टी ने योजनाओं पर काम शुरू कर दिया है। हर घर में जाकर कार्यकर्ता लोगों को राष्ट्रभक्ति और मोदी से जोड़ेंगे। पंचारिया ने जोर देते हुए कहा कि 2047 में एक विकसित भारत बनाने का आह्वान करेंगे और भाजपा के लिए मतदान कराएंगे। के अंदर और सदस्यता अभियान की लॉन्चिंग हो रही है, शुरुआत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हमारी सदस्यता, इस बार की सदस्यता का नवीनीकरण जो हो रहा है, ये सब पूरे देश भर के सभी सदस्य जो हमारे थे, 18 करोड़ सदस्य थे, अभी 17 करोड़ 990 हजार कुछ सदस्य, यानी लगभग 18 करोड़ सदस्यों का नवीनीकरण का कार्य और देश भर में चलेगा। हमने तय किया है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी दुनिया की नंबर 1 संगठन की दृष्टि से, सदस्यों की दृष्टि से दुनिया की नंबर 1 पार्टी पहले जैसे थी, इसी प्रकार हम हमारे रिकॉर्ड को हम ही तोड़ने वाले हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर तय किया है। इसी क्रम में राजस्थान के अंदर और तय हुआ है कि 1.25 करोड़ सदस्य हम बनाएंगे। 83 लाख सदस्य हमारे 2014 की सदस्यता में बने थे। इस बार हम 1.25 करोड़ सदस्य बनाकर ये तय कर चुके हैं कि हमारा कार्यकर्ता हर क्षेत्र में जाएगा। इसीलिए हमने लक्ष्य तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर 200 सदस्य, कम से कम 200 सदस्य बनाएगी, यानी कि 1000 के लगभग मतदाता होता है। तो उसमें हम ये चाहेंगे कि 200 लोग ऐसे ढूंढ निकालेंगे, अभी है हमारे 100 के लगभग, और हम डबल करेंगे, सब ढूंढ के हर बूथ पर 200 चुनाव उसको लेकर विशेष तैयारी। देखिए, ये ठीक प्रश्न इन्होंने कहा कि जहां उपचुनाव है, ये भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और अध्यक्ष ने भी निश्चित तय कर लिया है और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है कि इस बार राजस्थान में और दौसा सहित 6 स्थानों पर उपचुनाव है। 6 स्थानों पर कमल खिलेगा, निश्चित खिलेगा, उसकी कार्य योजना बन चुकी है। और उसी क्रम में और भारतीय जनता पार्टी काम भी कर रही है और सदस्यता अभियान को महापर्व के रूप में हम जहां जहां चुनाव है और वहां स्पेशली लेंगे, यानी एक भी परिवार छोड़ने वाले नहीं है हमारी। और 2047 में विकसित भारत हो, इस नाते आप समर्थन दो, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ो, तो निश्चित मान के चलो कि हम एक एक घर में जाकर आह्वान के तौर पर करेंगे, सदस्य भी बनाएंगे और आने वाले समय में जब लोकप्रिय उपचुनाव जब होगा, उसके अंदर मतदान भी उनसे करवाएंगे, भाजपा का कमल खिलाएंगे। पिछली बार भी चुनाव में अब देखिए जी, अब तो जनता समझ चुकी है। एक बार महावारी में कहावत है कि काट की हांडी बार बार चलती नहीं, और कांग्रेस के नेताओं ने, यदि गठबंधन ने एक भ्रम फैलाया था जी, एक झूठ फैलाया था, उसकी वजह से कुछ लोग भ्रमित हुए। अब तो सारी स्थिति क्लियर हो गई। अब तो यहाँ तक लोग कहने लगे कि मोदी जी संविधान के रक्षक है, मोदी जी ही मात्र और हमारे आरक्षण की रक्षा कर सकते हैं। अब तो SC/ST में कहने लगे कि जिस कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, जिस कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लोकसभा में नहीं पहुंचने दिया और उसकी मूर्ति तक वहां नहीं लगने दी, उस कांग्रेस को इस बार पूरी डबल जोश के साथ में SC/ST जिस आरक्षण की बात कर रहे हो, उन सबको बराबर करेगी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहकर और सारे के सारे मतदान। क्षेत्र से विधायक रामविलास मीणा ने बयान दिया है कि सरकार में मंत्री विधायकों की नहीं सुनते, ऐसा लग ही नहीं रहा कि सरकार बदली। नहीं, वो एक भ्रम हो गया था, वो दूर हो गया, उनसे बात हो गई। एक्चुअल में क्या है कि कोई ट्रांसफर का मैटर था। आप सबको पता है कि अभी ट्रांसफर पर बैन है, वो होने वाला है, अभी वो भी खुल जाएगा।
और वो भी जो माने हमारे विधायक है, वो जो जो स्थितियां हमारी है, जो संगठन है, उस हिसाब से स्थानांतरण का कोई विषय था उसको लेकर के और कोई भ्रम हुआ उसको हमने दूर कर लिया। मैंने एक को बात कही है सबको, आपके सामने भी कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी चाहे सत्ता में है चाहे संगठन में है,